मुल्क भर में मार्केटों को मगरिब के वक्त बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन ने बिजली की बचत के लिए मार्केटें मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट हो गई। मगरिब के वक्त कमर्शियल सरगर्मियां बंद होने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। 1 अक्टूबर से बिजली बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का इम्कान है। हुकूमत का स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 10 रुपए फी किलो सस्ती 176 से 166 रुपए पर आ गई। 50 किलो का थैला 9000 से कम होकर 8350 रुपए पर आ गया। परचून पर चीनी की 170 से 175 रुपए में फरोख्त जारी। आइंदा चंद रोज में चीनी की कीमत में मजीद कमी का इम्कान। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने रिमार्क दिए, परवेज इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि इन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि तो फिर तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। दूसरी जानिब अदालत ने शहरियार आफरीदी के MPO ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI को आज भी रिलीफ ना मिल सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। जज की रुख्सत पर होने के बावजूद कार्रवाई बगैर समाअत के मुलतवी कर दी गई। 2017 में इमरानी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, इसको सवाब समझ के अडॉप्ट कर लिया, अपनी गोद ले लिया और इस गोद लेकर इस इमरानी प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाते गए। तमाम अदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। उस वक्त भी अगर किसी अदारे को हिम्मत नहीं थी इसको गिरफ्तार करने की तो पीछे आलमी एस्टेब्लिशमेंट थी। 2017 में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट को गोद लेकर परवान चढ़ाया गया। इसने इदारों पर हमले शुरू किए तो अभी इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आलमी क़ुव्वतें और बाज़ ममालिक चेयरमैन PTI की हिमायत में सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ कहते हैं, मुल्क में चंद रोज से दहशतगर्दी की नई लहर का आना तशवीशनाक है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए हक़ाइक़ वाज़े करना होंगे। सितंबर यौम फ़िज़ाइया फ़िज़ाई बरतरी को हमेशा बरकरार रखने के आज़म का अयादा करने का दिन। आज मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों ने एक हमले में 53 भारतीय तैयारे तबाह किए। ताकतवर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रक़्म हो गया। पाक भारत 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। MM आलम ने वतन अजीज के दिफा में जुर्रत व बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। यौम फ़िज़ाइया पर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की कब्र पर हाजिरी। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहानी की।
कोयटा के नवाही इलाके अकबाक में सीटीडी की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमलावर हलाक। सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, धमाका खेज मवाद और ममनुआ अशिया बरामद हुई। हलाक हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। कराची में सिविल एविएशन मुलाजमीन का DGCAA की बरतरफी और तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुलाजमीन मरकजी गेट समेत तमाम रुकावटें अबूर करके CAA हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन और CAA के सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पे। मुल्क में पोलियो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से जुड़ा है। विफाकी वजीर सेहत का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का पाया जाना निहायत तशवीशनाक है। वायरस की मौजूदगी से जाहिर होता है बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड पर इलाज महदूद कर दिया। सिर्फ 31,000 तक आमदन वालों के लिए इलाज मुफ्त होगा। 31,000 से ज्यादा आमदन वालों से कुछ रकम लेने का फैसला। निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर कहते हैं 86% लोगों को अब भी मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए अब सिर्फ गरीब का इलाज फ्री होगा। खाम माल की कमी और LC के मसाइल तूल पकड़ गए। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। कराची से खैबर तक हजारों अद्वियात नापैद, मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात की किल्लत पर पाकिस्तान फार्मासिस्ट फोरम ने 12 दिसंबर को एहतजाज का इंदिया दे दिया। £190 मिलियन स्कैंडल में साबिक मुआविन सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेशी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने 1 घंटे तक सानिया निश्तर से पूछताछ की। सानिया निश्तर कहती हैं काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया। हमें बस कहा गया कि इस पर दस्तखत किए जाएं। नैब ने रकम मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे। नैब सानिया निश्तर की जानिब से दिए गए जवाबात पर मुतमईन रहा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में बुशरा बीबी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया साबिक खातून अव्वल की ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत ने वॉइस मैचिंग के लिए तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी में भी पेश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से निगरान विफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने कहा मुल्क में मुआशी तबाही से अमन का मसला है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। जमात इस्लामी आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद चाहती है। एशिया कप का श्रीलंका में पड़ाव। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो रवाना। फाइनल समेत सुपर 4 मरहले के दीगर मैचेस अब श्रीलंका में होंगे। 9 सितंबर को लंकन टीम और बांग्लादेश होंगे आमने सामने। 10 सितंबर को फिर सजेगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 2 रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का होगा टाकरा। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को होगा। मैचों के दौरान बारिश का भी इम्कान है। शोहदाए करबला का चहलुम मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारों का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों को पुरसा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा, रावलपिंडी और लाहौर के जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स का आखिरी रोज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी।
चादर पोशी और फातिह खानी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और दूध की सबीलों का भी वसी एहतमाम। उर्स की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में आज मकामी ताती। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद की आज 19वीं बरसी। उनके अफसाने गडरिया और को अदबी हलकों में खूब पजीराई मिली। अशफाक अहमद की तसानीफ में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उछले फूल, सफर दर सफर, खेल कहानी जैसे शाहकार शामिल। रेडियो पर तलकीन शाह के नाम से मुआशरे की खराबियों को भी उजागर करते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का यूक्रेन की हिमायत के इजहार के लिए कीव का दौरा। $1 अरब से ज़ायद की इमदाद का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में अमरीका अब तक कीव हुकूमत को $3 अरब से ज़ायद फौजी इमदाद दे चुका है।